एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए एक गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। साधु का स्वभाव बहुत ही शांत था, परंतु उसका शिष्य बहुत तेज था। वो हमेशा ही इधर उधर की बात करता। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता। चलते हुए जब वो एक नदी के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य उसे ऐसा करता देख वहीं खड़ा हो गया और उस मछुआरे के पास जाकर अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा कहाँ समझने वाला था। वो शिष्य की बातों को सुनकर अनसुना करता रहा। बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनके झगड़े को देख साधु, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गया था, वापस लौट कर आया और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा। उसने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चल दिया। साधु शिष्य को समझाते हुए बोला, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ लोगों को समझाना है। ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने साधु से पूछा, इस राज्य के राजा को तो किसी से कोई मतलब नहीं है, वो इन्हें इस कार्य के लिए दंड क्यों नहीं देता? ये लोग उसके राज्य में खुलकर मनमानी करते हैं, आखिर इन्हें दंड कौन देगा? शिष्य की बात का जवाब देते हुए साधु बोला, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने के लिए एक अलौकिक शक्ति इस संसार में मौजूद है जो हर जगह है। इसलिए अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस झगड़े से दूर रहना ही उचित होगा। साधु की बात सुनकर शिष्य संतुष्ट हो गया और उसके साथ चल दिया। इस बात को 4 वर्ष बीत गए। एक दिन वो साधु और उसका शिष्य उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी अब 4 वर्ष पहले हुई मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। तभी उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक चोटिल सर्प बहुत ही कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य इस दृश्य को देख अंदर से बड़ा दुखी हुआ। उसका हृदय पिघल गया। वो सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे बचा लिया तो इसे दूसरे जन्म में ये फल भोगने होंगे, क्योंकि कर्म फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य साधु से बोला, इसने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इसकी यह दुर्दशा हो रही है? साधु बोला, ये वही मछुआरा है जिसे तुम वर्षों पहले इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही शिष्य बड़े आश्चर्य से बोला, ये तो बड़ा विचित्र न्याय है। साधु शिष्य से बोला, इस संसार में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म अच्छे हों या बुरे, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वेदों में भी भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो और उन्हें देखते रहो। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे, क्योंकि कर्मा लौटकर जरूर आता है।